हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ टेरो क्वीन प्रवीण सिंह। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ रिश्तों की। आज का मेरा टॉपिक है उलझते रिश्ते। मैं किसी पर्टिकुलर रिश्ते की बात नहीं करूँगी, आज मैं एक सामाजिक रिश्तों की बात करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आजकल आपको मालूम है हमारी डिजिटल क्रांति है। हमारी हर चीज़ एक इंटरनेट से जुड़ी हुई है और हम सब इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम उसको, जैसे बच्चे हैं वो भी अपनी पढ़ाई के लिए भी यूज़ करते हैं और उनको आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनको उसमें काम मिलता है। बड़े लोग जो वर्किंग हैं वो अपनी मीटिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हाउसवाइफ हैं वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको यूज़ करती हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि हम जो इस ये इंटरनेट है उसके ऊपर हम लोग बहुत डिपेंडेंट हैं। और जहाँ तक मुझे थोड़ा महसूस होता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो मुझे ये महसूस होता है कि इसने हमारे रिश्तों में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। अब होता क्या है कि पहले हम किसी को भी थोड़ा सुख दुख होता था तो हम ये चेष्टा करते थे कि हम उसके पास पहुँचे। लेकिन आज क्या है, फ़ोन हमारे पास है तो हम फ़ोन की फ़ायदे भी बहुत हैं। और क्योंकि एक फ़ोन हमारे पास ऐसा है कि हमें हर चीज़ पता चल जाती है और हर चीज़ हमें टाइम से किसी का मतलब क्विक हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस फ़ोन ने कुछ रिश्तों में भी अपना दखल काफ़ी ज़्यादा किया। अब सपोज़ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे आजकल मैरेजेज़ होती हैं और हमने जैसे एक मतलब लड़की है, उसकी शादी हुई, तो आजकल ये अभी लड़की वो बेचारी घर भी नहीं पहुँच पाती है कि उसको पहले ही फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि तुम पहुँच गई, कैसा है, कैसा नहीं है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मेरा इससे किसी की भावनाओं को या किसी को भी आहत करने का या कोई कमेंट करने का मेरा कोई ना इरादा है, ना मेरी मंशा है, कुछ भी। तो मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। तो ये मैंने एग्ज़ाम्पल ही दिया है आपको। या वैसे भी हमें किसी के घर जाना माना किसी फ्रेंड से ही मिलने जाना है, तो पहले क्या होता था, बिंदास गए अपना बैठे करे। लेकिन अब क्या है कि पहले हम उसको फ़ोन करेंगे और टाइम लेंगे। अब या आप ये कहेंगे ये तो एटिकेट्स में आता है, बिल्कुल एटिकेट्स में आता है कि पहले आप फ़ोन करके टाइम लें कि भई वो फ्री है तब हम जाएँ। लेकिन मैं कहना क्या चाह रही हूँ, आप मेरी उस भावना को समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रही हूँ कि पहले हमारे जो रिश्ते थे बड़े खुशदिल, बड़े अच्छे रिश्ते होते थे। हम लोग आपस में जैसे एक दूसरे के यहाँ जाना, एक दूसरे के यहाँ बैठना और अपना उनका सुख दुख बांटना। आजकल क्या है कि ये सब होता है, इन्होंने किट्टी का रूप ले लिया है। या उसमें मतलब आप किसी के पास भी जा रहे हैं ना, तो एक बँधा हुआ सा महसूस करते हैं कि आप किसी के घर गए, वो बड़े अगर जैसे आपका मन आज है कि मेरे को आज अपने फ्रेंड से मिलना है, या आपको कोई ऐसी परेशानी आ रही है कि आपका दिल है कि मैं उससे साझा करूँ ये चीज़ और वो आप फ़ोन पे करना नहीं चाह रहे। कुछ ऐसी आपकी पर्सनल या कुछ ऐसे आपकी विचार है, तो आपका मन है कि नहीं मैं आज उसके पास जाऊँ, मैं उसके पास बैठूँ, मैं बात करूँ। लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो वो एक मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल सब लोग इतना बिज़ी भी हो गए हैं, इतना बिज़ी हो गए हैं कि उनको एक-दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। ये हम लोग जैसे आपस में भाई-बहन भी हैं, सब हैं, कितना मिल पाते हैं सब। हमारी सब चीज़ें इस फ़ोन पे सिमट के रह गई हैं। हमारे हाल-चाल पूछना कि कैसा क्या चीज़ है, सब फ़ोन पे हम लोग पूछ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, फ़ोन का आराम भी बहुत है, लेकिन मुझे क्या लगता है कुछ दूरियां बढ़ गई हैं। जैसे आपने वीडियो कॉल पे बात कर ली, अभी सुविधा तो हमें है कि हम किसी से मिलने नहीं जा सकते तो हमने वीडियो कॉल पे बात कर ली है और हमें लग रहा है कि हम वहीं पे। पर क्या आपको लगता है कि वीडियो कॉल पे जो आदमी बात कर रहा है वो अपने बिल्कुल दिल की बात कर लेगा आपसे? मुझे तो नहीं लगता। वीडियो कॉल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसे हैं, क्या है, हमने थोड़ी बहुत बात कर ली। लेकिन जो एक आमने-सामने बैठ के इंटरेक्शन होता है, जो मुझे कुछ बात कहनी है, मैं वीडियो कॉल पे नहीं कह पाऊँगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं गलत हूँ इसमें। तो वो सुविधा हमारे पास सारी है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ दूरियाँ बढ़ी हैं हमारी। चाहे वो भाई-बहनों के रिश्ते हों, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो दोस्तों के रिश्ते हों, उसमें हमारी थोड़ी-सी दूरी बढ़ गई है। अब ये वैसे तो बड़ी एक कॉन्फ्रेंस पे आप 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, वो सब कुछ चल रहा है तो ठीक है। लेकिन वही वाली बात है ना कि अब जैसे अचानक हमारे घर में कोई आ गया मिलने के लिए, तो सब
हड़बड़ा जाते हैं कि भाई इसको फ़ोन करके आना चाहिए था, हम लोग अपने काम में बिज़ी थे और ये ऐसा नहीं होता है, बच्चों का स्टडी का टाइम है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये सब चीज़ें हमारे व्यवहार में आ रही हैं क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है। तो अब होता क्या है, अब बच्चे हैं, अब वर्किंग पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपने उनको फ़ोन दिया है, आप फ़ोन पे हाल-चाल पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि बच्चों के लिए भी आपके पास पूरा टाइम नहीं होता है। क्योंकि जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो एज में बढ़ रहे हैं, आप उनके एग्ज़ाम्स हैं, कुछ हैं या एक फीमेल है या मेल बच्चे जिनके भी हैं, वो आप पेरेंट्स जो उनके साथ बैठ के आप समय बिता रहे हैं, पास में उनकी बात सुन रहे हैं, अब इसमें पेरेंट्स कहेंगे नहीं हम तो सुनते हैं, हम तो उनसे बात भी करते हैं, सब बात हमारे बच्चे करते हैं हमसे, करते हैं, मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर एक जो टच हमारा है ना, कि जो फ़ोन पर ही हमारी सारी चीज़ें मतलब एक हो रही हैं, हम जा नहीं पाते, हम बात नहीं कर पाते, अपने अ, यहाँ पर जितने भी मतलब ये सब चीज़ें ना आजकल एक वो हो गया है, जैसे मैंने किट्टी बताई या फंक्शंस बताए, उसमें सब मिल लिए, उसमें बातचीत हो गई। एक पहले जो हमारी एक कहते हैं ना कि रिश्तों की गर्मी जो होती थी हमारी, एक सुख दुख होता था बैठने का, पास में बात करने का कि हाँ भाई ये सब ये प्रॉब्लम है या मेरी ये है, तू अपने ये सब चीज़ें हैं, मुझे थोड़ी सी कमी लगती है इन रिश्तों, है ना? और वैसे भी आजकल क्या हो गया है, थोड़े से ना मेरे को लगता है हमारे ये कुछ स्वार्थ भी हो गया है हावी। अब होता क्या है कि वैसे आपके पास टाइम नहीं है, हम आपस में भी किसी को पूरा टाइम नहीं दे पाते। अगर आप आ भी रहे हैं किसी से काम से अपने, तो आप बहन-भाइयों से मिल नहीं पाती या आप इतने बिज़ी होते हैं कि उनके पास टाइम स्पेंड नहीं कर सकते उनके साथ। और लेकिन अब माना उनको कुछ काम है या कुछ चीज़ है, तो वो नेचुरली आपके प्रेज़ेंस भी चाहेंगे, सब अपने हैं और सब प्रेज़ेंट होते भी हैं, सभी अपने कोशिश तो सबकी यही रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिश्तों को एक सामान्य तरीके से आप उनको जिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कि जब हमारा कुछ काम है तो हमने उनको याद कर लिया या हमें कोई बहुत दुःख है तो हमने उनको फ़ोन घुमा दिया, याद कर लिया, या आप कोई भी सामाजिक रिश्ते हैं, मतलब आप मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम महीने में 1 बार या आप सब लोग मिलो आपस में, आप बैठो, आपस में बात करो, और ये बहुत से लोग करते हैं, ऐसा नहीं, मैंने जैसा पहले कहा करते हैं ऐसा सब लोग, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि फ़ोन पर ही सब कुछ सिमट गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, फ़ोन अपनी जगह है, उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन हमारे रिश्तों पे इसका बहुत असर पड़ा है। वो जानने की ज़रूरत ही ख़त्म कर दी है इस फ़ोन ने। इस फ़ोन ने कहीं जाके बात करने की, अपना दुख-सुख बाँटने की वो ज़रूरत ही इस फ़ोन ने ख़त्म कर दी है, और रूखे-रूखे से रिश्ते हो गए हैं। सब अपने-अपने में सिमटने लगे हैं, और पता नहीं क्यों कोरोना के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, सब अपने में रहने लगे हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सोसाइटीज़ में देखती हूँ, मैं भी सोसाइटी में रहती हूँ, मैं सोसाइटीज़ में देखती हूँ, अड़ोस-पड़ोस में किसी को कोई मतलब ही नहीं है। कभी बाहर कोई निकले तो वहाँ पे हाय हेलो हो गई, ओके, या फिर वो छोटे-छोटे किटी ग्रुप्स बन गए हैं, उसमें आप चले गए, उसमें बातें थोड़ी होती हैं, उसमें तो आपने ज़रा-सा अपना एन्जॉयमेंट कर लिया, अपना इधर-उधर की थोड़ी कोई बात कर ली, आपका वैसे थोड़ी बातचीत होती है किसी से। आपके लिए उसके बाद तो किसी को जाना पड़ेगा, उसको आपके पास आना पड़ेगा या आपको उसके पास जाना पड़ेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत कुछ रूखापन-सा आ गया है रिश्तों में। तो मैं ये कह रही हूँ इस फ़ोन को थोड़ा साइड में करके, थोड़ा कभी आप अपनों के पास जाओ, कभी उनसे दिल का हाल पूछो, उनको पूछो कि भई तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे बता, तुझे कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो तुझे मेरी ज़रूरत है तो मुझे बता, मैं आऊँगा या आऊँगी, जो कुछ भी है। दोस्ती भी है, आपकी दोस्ती चल रही है, ज़रा-सा आपने किसी को कुछ कह दिया, बस उस वो तुरंत तोड़ दी उसने दोस्ती। क्यों भई? अगर दोस्त ही आपको इतना कोई प्यार करता है, उसने अगर ज़रा-सा आपको कुछ कह भी दिया, तो यार दोस्त हो ना, लेट गो करो उस चीज़ को। तो वही, एक तो सारे रिश्ते मिलते ही बहुत मुश्किल से हैं, और उसके ऊपर एक ज़िद आ जाती है, "अरे! तुमने फ़ोन किया था क्या मुझे? मैं क्यों करता फ़ोन?" अरे भाई! ये जिन इन रिश्तों में अगर कोई एक इंसान फ़ोन नहीं कर पा रहा है, तो तुम कर लो, और जब दूसरा आदमी फ़ोन कर रहा है, तो शिकवे-शिकायत एक तरफ रख दो। उसको पहले पूछ लो, उसका सुख-दुख पूछ लो, हाल पूछ लो अच्छा-सा, और मैं तो ये कहती हूँ चले जाओ भई, आ जाओ, चले जाओ। प्यार से अपने रिश्ते निभाओ। पैसा देखिए सबके पास है तो सबके अपने-अपने लिए है। अब सारी चीज़ें, सबकी सुख-सुविधाएँ सब अपने लिए यूज़ करते हैं। है ना? सिर्फ़ एक ये रिश्ते ही रह जाते हैं जो आदमी निभाता है।
चाहे वो अपने हो, चाहे वो ये सामाजिक रिश्ते हो। और मैं ये कहती हूँ आपके लिए जो एक बड़ी प्योरिटी से कोई रिश्ता निभा रहा है, उनको संभाल के रखिएगा आप लोग। अगर आपको 2-3 लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत प्योरिटी से आपके साथ रिश्ते निभाते हैं, तो उनको संभाल के रखिए, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन में हो, भाई बहन हो, या आपके एक सामाजिक रिश्ते हों। आजकल सामाजिक रिश्ते निभाने के लिए भी प्योर रिश्ते निभाने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि आप थोड़ा इंटरनेट पे, फ़ोन पे आप यूज़ करो, सब कुछ करो, पर उसको थोड़ा-सा एक साइड वो करके साइड में थोड़े से अपने जो एक आत्मिक रिश्ते निभाने वाली बात होती है ना, वो आप निभाइए, जिनसे कि हम रिश्तों को थोड़ा उलझने से बचा सकें। मतलब ऐसा ना हो बिल्कुल अपने-अपने में ना जिएँ, रूखे-सूखे रिश्ते ना करें। अपना थोड़ा-सा कोई नाराज़गी है, आपसे कोई गलती हुई है या किसी से भी हुई है, तो उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आजकल क्या हो गया कि मेरी फैमिली में 4 जने हैं, तो बस यही मेरा परिवार है, या आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, बस वही मेरा परिवार है। आपका जब काम पड़ा तो आपने दूसरे अपने रिश्तों को याद कर लिया, आपने उनको बुला लिया, आपने अपना काम हो गया, फिर आप अपने रास्ते चले गए, वो अपने रास्ते चले गए, और जो बेचारा आया वो तो बेवकूफ़ी है। तो आप रिश्ते निभाएँ, आप अपने 4-4 का परिवार तो सभी का है, पेरेंट्स हो गए, 2 बच्चे हो गए, लेकिन मज़ा जब है ना कि आप सबके साथ एक साथ अपन रिश्तों को निभाएँ। तो ये बस मैं थोड़ा-सा कहना चाह रही थी, हो सकता है मेरे कुछ विचार आपको बीच में ठीक ना लगे हों या लगे हों। एक ही मेरा जनरल डिस्कशन था, मैं कोई सरल तरीके से आपको बता रही थी, किसी के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप ये मेरा कभी कोई इरादा होता ही नहीं है किसी भी। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं शायद जो कुछ कहना चाह रही थी, कुछ कह पाई आपको। और अगली बार मैं इन ग्रहों से इन रिश्तों का क्या संबंध है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक पर। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मुझे आज्ञा दीजिए, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में।